हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ हम लोग फिर से वापस आ गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इंग्लिश पेपर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ओके, ऑलरेडी इससे पहले के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉबर्ट लिंड की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस। ओके, तो इसके टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराऊंगा। मैं आपको 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। इस वीडियो में आपके लिए टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ओके, और ऑलरेडी हम लोग 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिना देरी करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और मैं ट्राई करूंगा कि आपका पेपर है कल तक, ठीक है ना, तो मैं प्रयास करूँ कि आपका पूरा सिलेबस मैं ट्राई करूँगा कि कंप्लीट हो जाए। ओके, सो ये थर्ड वीडियो है। आई थिंक टोटल आपके 8 टॉपिक्स हैं। सो बिना देरी करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो वही, ये तो पहला क्वेश्चन सबको पता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस। प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस के जो ऑथर हैं वह कौन है? A.G. गार्डनर, चार्ल्स लैम्ब या रॉबर्ट लिंड या फिर E.V. ल्यूकस। ओके, तो आप सभी को पता है कि थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि रॉबर्ट लिंड है। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट लिंड। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दूसरा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सेंट्रल थीम ऑफ द एसे इज। सेंट्रल थीम क्या है ऐसे की, और किस ऐसे की बात हो रही है? जो भी चीज़ें होंगी ऐसे वर्ड आएगा तो यहाँ पे द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस की बात हो रही होगी। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए सेंट्रल थीम क्या है कि साइंटिफिक डिस्कवरी, जॉय ऑफ लर्निंग, द हैप्पीनेस फाउंड इज नॉट नॉकिंग एवरीथिंग या इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स। सो विच वन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कि द हैप्पीनेस फाउंड इन नॉट नॉकिंग एवरीथिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इस बार मैंने आपके लिए बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया इस वीडियो में। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लिंड मोस्ट पीपल आर इग्नोरेंट ऑफ, तो हिस्ट्री, बर्ड्स एंड नेचर, फिलोसफी या लैंग्वेज। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मीन्स लैंग्वेजेस। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सॉरी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंड सेज इग्नोरेंस कैन लेड टू। इग्नोरेंस कैन लेड टू, लिंड कहते हैं कि इग्नोरेंस जो वो कैन लेड टू व्हाट? सेम, क्यूरियोसिटी एंड वंडर, लेजीनेस या फिर फियर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर बी, क्यूरियोसिटी एंड वंडर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज लिंड्स टोन थ्रू आउट द एसे। ओके, लिंड्स की टोन क्या है पूरे एसे में? एंग्री एंड क्रिटिकल है, सीरियस एंड फिलोसफिकल है, लाइट हार्ट एंड ह्यूमरस है या फिर फॉर्मर एंड टेक्निकल है। ओके, सो जो लिंड है, रॉबर्ट लिंड, उनकी जो टोन है वो थ्रू आउट द एसे, पूरे एसे में वो क्या है? लाइट हार्ट एंड ह्यूमरस है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे थे कि आप लोग जल्दी कवर कर दीजिए प्लीज़। तो मैं ट्राई करूँगा बिल्कुल कि मैं आप लोगों की जो है जितनी हो सके उतनी हेल्प हो सके आप लोग की, और एग्ज़ाम में आपके जो है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर कर सकें, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्प मिल सके आपको। ओके, सो मैं उन सारे लोगों को फिर से थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। ओके, ऐसे ही अपना प्यार और अपना सहयोग बनाए रहें, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर मैंने दे दिया, हाँ आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि लिंड कंट्रास्ट इग्नोरेंस विद। लिंड जो है उन्होंने क्या कंट्रास्ट में क्या इग्नोरेंस के साथ? इग्नोरेंस विद, कंट्रास्ट इग्नोरेंस विद एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज या विजडम। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो लिंड कंट्रास्ट इग्नोरेंस विद नॉलेज। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंड बिलीव्स दैट कंप्लीट नॉलेज वुड मेक लाइफ। लिंड का मानना है कि जो कंप्लीट नॉलेज है वो आपकी लाइफ को क्या बना देगी? तो ईजी बना देगी, मोर जॉयफुल बना देगी, बोरिंग एंड लेस एक्साइटिंग या फिर मोर वैल्यूएबल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस मोर जॉयफुल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसे रिफ्लेक्ट्स लिंड्स लव फॉर। इस ऐसे में लिंड का जो प्यार है वो किसके लिए है? साइंस के लिए, नेचर एंड ऑर्डिनरी लाइफ के लिए, मशीनरीज के लिए या पॉलिटिक्स के लिए। तो बेसिकली उनका जो लव है वो मशीनरीज के लिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। द ऐसे बिगिन विद द रेफरेंस टू, ऐसे में जो शुरुआत हुई विद रेफरेंस टू अ पोयम, अ साइंटिफिक थ्योरी, अ वॉक इन द कंट्री साइड, अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। ओके, तो ये किसके बारे में बेसिकली, तो यह साइंटिफिक थ्योरी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंड इम्प्लाइजेज दैट पीपल ऑफन प्रिटेंडेड टू बी रिच, नो मोर देन दे डू, या लव एनिमल्स, या अंडरस्टैंड फिलोसफी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि मोर नो मोर देन दे डू। तो लेंड इम्प्लाइज दैट पीपल ऑफन प्रिटेंडेड टू नो मोर देन दे डू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंड डिस्क्राइब इग्नोरेंस एज, लेंड ने जो इग्नोरेंस को डिस्क्राइब किया एज अ वर्चू, डेंजरस वीकनेस, या टेम्परेरी फेजेस, या प्रॉब्लम फॉर अ टीचर। ओके, सो क्या पूछा है इसमें कि लेंड डिस्क्राइब इग्नोरेंस एज, तो इग्नोरेंस एज अ वर्च्यू। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द एसेइस्ट सपोर्ट्स रूट लर्निंग, एरोगेंट नॉलेज, हम्बल क्यूरियोसिटी, या टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। ओके, सो विच वन इज करेक्ट? सो द एसेइस्ट सपोर्ट एरोगेंट नॉलेज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू लेंड बुक्स कैन नॉट रिप्लेस, लेंड के अकॉर्डिंग बुक्स जो है कैन नॉट रिप्लेस, बुक्स जो है कांट रिप्लेस, क्या रिप्लेस नहीं कर सकती? लाइब्रेरीज, क्लासरूम्स, वन सेकेंड, लाइब्रेरीज, क्लासरूम्स, पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, एग्जाम्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका आंसर तो आप लोग भी अपनी नॉलेज से बता सकते हो कि बुक्स किसको रिप्लेस नहीं कर सकती, कैन नॉट रिप्लेस, तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, जो हमें किताबों से सीखने को नहीं मिलता वो हमें जीवन के अनुभव से सीखने को मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट डज लिंड से अबाउट पीपल्स हु नो, दे आर लकी, दे आर नॉट रियल, दे आर बोरिंग, दे आर विस। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो दे आर बोरिंग। ओके, ऑप्शन नंबर सी। लिंड यूजेज व्हाट लिटरेरी डिवाइस थ्रू आउट द एसे, irony and wit, rhyme and rhythm, dramatic tension, या metaphor for war। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? लेंड यूजेज व्हाट लिटरेरी डिवाइसेज, अच्छा कौन सी लिटरेरी डिवाइसेज इन्होंने यूज किए? इन्होंने ड्रामेटिक टेंशन यूज किया है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द एसेइस्ट मेंशन इग्नोरेंस इन रिलेशन टू बर्ड्स, स्टार, हिस्ट्री, या फिर कंप्यूटर एंड मशीन्स, पॉलिटिक्स एंड मीडिया, फैशन एंड फिल्म। इसका आंसर ऑलरेडी मैं आपको एक बता चुका हूँ, तो इसका आंसर आपको पता होगा कि पॉलिटिक्स और मीडिया। ओके, मीडिया। एसेइस्ट मेंशन इग्नोरेंस इन रिलेशन, अच्छा इग्नोरेंस की बात कर रहा है कि इग्नोरेंस इन रिलेशन टू व्हाट, तो पॉलिटिक्स एंड मीडिया होगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंड इनकरेजेस लीडर्स टू, लेंड जो है वो इनकरेज करते हैं लीडर्स टू किस चीज़ के लिए? मेमोराइजिंग फैक्ट्स के लिए, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, या एम्ब्रेंसेस देयर इग्नोरेंस एंड एक्सप्लोर के लिए। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो एम्ब्रेंस देयर इग्नोरेंस एंड एक्सप्लोर, तो आप जैसे कि आपने बताया द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस इसका नाम ही है। ओके, तो दैट्स वाई इग्नोरेंस। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एसे, इसमें से कौन है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है एसे को? साइंटिफिक आर्टिकल, फिलोसफिकल डिबेट, पर्सनल रिफ्लेक्टिव एसे, या हिस्टोरिकल कमेंट्री। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पर्सनल रिफ्लेक्टिव एसे। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, आपके मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो सकें और ईजिली आप लोग का रिवीजन हो सके। एक चीज़ और बताऊंगा, आप लोग वीडियो को 2x पे या 1.5x पे या 1.75x पे देखिए, जिससे आपको जो है, मैं वैसे भी इतनी धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है ना, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। द लिंड यूजेज हिज ओन इग्नोरेंस टू टीच अदर्स, hide his intelligence, make other laugh, या highlights as share human experience. So which option is correct? So according to Lind uses his own ignorance to make other laughs. Okay, option number C is correct. Next आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the essay end on the note of, essay जो end होता है at the note of regret, encouragement of for curiosity, anger at ignorance, या denial of science. Okay, so the essay end on the note of encouragement of curiosity, option number B is correct. Okay, next आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंड कॉल्स इग्नोरेंस, लिंड्स ने इग्नोरेंस को प्लीजेंट कहा है बिकॉज, क्यों ऐसा है? बिकॉज इट गिव्स सुपरियोरिटी,
इट क्रिएट मिस्ट्री एंड वंडर, इट स्टॉप आर्गूमेंट या इट सेव्स टाइम्स। ओके, सो इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, बिकॉज इसका रीज़न क्या है कि इट क्रिएट मिस्ट्री एंड वंडर। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही बिलीव्स इग्नोरेंस इज बेटर देन, उनका मानना है कि जो इग्नोरेंस है इज बेटर देन हाफ नॉलेज, फुल नॉलेज, पावर या मेमोरी। इग्नोरेंस है वो क्या है, किससे बेटर है, तो इग्नोरेंस बेसिकली आपकी किस चीज़ से बेटर है, पावर से। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंड बिलीव्स नेचर रिमेन्स मिस्टीरियस बिकॉज, लिंड का मानना है कि जो नेचर है वो हमेशा मिस्टीरियस रहता है, ऐसा क्यों है, बिकॉज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, सो द रीजन बिहाइंड दैट इज विच ऑप्शन इज करेक्ट, साइंटिस्ट अवॉइड इट, वी फेल टू ऑब्जर्व डीपली, या फिर इट इज हिडन डेलिबरेटली, या फिर बुक misleads us. Okay, so which option is correct according to the given question? Option number C is correct. It is hidden deliberately. Okay, option number C is correct. नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द एसे टोन, कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट कैप्चर कर रहा है एसे टोन्स को, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सीरियस एंड आर्गुमेंटेटिव, लाइट आयरनिक एंड थॉटफुल, रूड एंड क्रिटिकल, मोटिवेटिव एंड फोर्सफुल। सो विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द एसे टोन्स, so which one is correct, so option number motivative and forcefully, option number D is correct. Okay, understand. next आगे चलते हैं, next question है आपका कि what quality does Lind admire in peoples, क्या quality जो है admire करते हैं Lind in peoples में, silence, arrogance, honest, curiosity या formal education, so which option is correct, तो जो quality है जो Lind admire करते हैं peoples में वो basically क्या है, ignorance है। okay, तो option number B is correct. okay, next आगे चलते हैं, next question है कि द ऐसे शोज लिंड इंटरेस्ट इन, जो ऐसे है वो क्या शो कर रहा है कि लिंड का जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है, तो उनका इंटरेस्ट बेसिकली क्या है, साइंटिफिक फैक्ट्स में, ह्यूमन बिहेवियर में, या ह्यूमर इन एवरीडे लाइफ, या ऑल ऑफ द अबव। तो उनका जो इंटरेस्ट है बेसिकली वो ह्यूमर इन एवरीडे लाइफ। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू पीपल प्रिटेंडेड टू नो एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू लिंड, फियर ऑफ एग्जाम, सोशल प्रेशर, हैबिट फॉर चाइल्डहुड, या इट अर्न देम रिस्पेक्ट। ओके, so why do people pretend to know everything according to Lind? okay, so according to the given question which option is correct, तो एक मिनट देख लेते हैं कि why do people pretend to know everything according to Lind, so fear of exam। okay, option number A is correct. okay, next आगे चलते हैं, next question है कि Lind compare himself to, Lind ने compare किया है खुद को किससे, a scientist से, an average learner, a school boy with question, या famous philosopher। तो उन्होंने बेसिकली जो कंपेयर किया है खुद को वो स्कूल बॉय विद क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे चलते हैं कि द एसे प्रमोट्स, एसे की चीज़ को प्रमोट करता है, तो एसे बेसिकली आपका ह्यूमिलिटी इन लर्निंग, एडवांस ऑफ नॉलेज, या फिर फॉर्मल एजुकेशन, या फिर रिलीजियस बिलीफ। तो जो एसे है बेसिकली वो किस चीज़ को प्रमोट करता है, वो आपका फॉर्मल एजुकेशन को प्रमोट करता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Lind's writing style in this essay is best described as technical and rigid, personal and humorous, political and persuasive, या फिर abstract and complex। ओके, तो जो राइटिंग स्टाइल है Lind की इन essay में is best described as, तो जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है वो कौन सा ऑप्शन है, वो पर्सनल एंड ह्यूमरस है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अकॉर्डिंग टू लिंड इग्नोरेंस अलाउज अ पर्सन टू, लिंड के अकॉर्डिंग जो इग्नोरेंस है वो क्या अलाउ करती है पर्सन टू, अवॉइड सोशल प्रॉब्लम्स, या डिस्कवर थिंग्स अगेन एंड अगेन, या बिकम एरोगेंट, या स्टॉप थिंकिंग। सो डिस्कवर थिंग्स अगेन एंड अगेन, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारी मोरल टीचिंग भी हमें इनके इस इग्नोरेंस, द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस से मिलती हैं। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। द ऐसे इज प्राइमरीली रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जो ऐसे है बेसिकली वो प्राइमरी रिटन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में लिखा है, लेक्चर के फॉर्म में, नैरेटिव स्टोरी के फॉर्म में, पर्सनल रिफ्लेक्शन, या डायलॉग। तो बेसिकली किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो बेसिकली आपका पर्सनल रिफ्लेक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंड फाइंड जॉय इन नॉट नॉकिंग बिकॉज इट, ऐसा क्यों है, बिकॉज मेक लाइफ सिंपल, गिव्स हिम पावर, कीप द वर्ल्ड एक्साइटिंग, या रिड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो कीप द वर्ल्ड एक्साइटिंग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंड सजेस्ट दैट पीपल हु एडमिट देयर इग्नोरेंस आर, लिंड का मानना है कि जो पीपल जो एडमिट करते हैं अपने इग्नोरेंस को आर, वो क्या है, वीक हैं, ऑनेस्ट और क्यूरियस हैं, प्राउडली हैं, या लेजी हैं। सो वो पीपल्स कैसे होते हैं, वो पीपल बेसिकली ऑनेस्ट एंड क्यूरियस होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि विच एग्जाम्पल डज लिंड यूजेस टू शो कॉमन इग्नोरेंस। कॉमन इग्नोरेंस को शो करने के लिए लिंड ने किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया है? तो प्लैनेट्स एंड स्टार्स का, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, या हाउ बर्ड लिव। ओके, तो बेसिकली इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया इग्नोरेंस का वो हाउ बर्ड लिव, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू लिंड वन हु क्लेम टू नो एवरीथिंग इज यूजुअली। लिंड के अकॉर्डिंग जो क्लेम करता है सब कुछ जानने का, इज यूजुअली हम्बल होता है, जीनियस होता है, प्रीटेंडिंग होता है, या टीचर होता है। तो बेसिकली वो कौन होता है? वो पर्सन आपका जीनियस होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंड एडमिट्स ही ऑफन फेल्स टू रिकॉग्नाइज टाइप्स ऑफ ट्रीज, साउंड ऑफ बर्ड्स, नेम ऑफ फ्लावर, या फेस ऑफ फ्रेंड्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो इन्होंने जो है नेम ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इमोशन डज लिंड एसोसिएटेड विद इग्नोरेंस। कौन से इमोशन है डज लिंड एसोसिएटेड विद इग्नोरेंस? तो एंगर, गिल्ट, वॉन्डर, या रिग्रेट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर सी, वॉन्डर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट एडवाइस डज लिंड गिव टू द रीडर। क्या एडवाइस लिंड देना चाहेंगे रीडर्स को, या दे रहे हैं? रीड मोर बुक्स, एक्सेप्ट देयर इग्नोरेंस विद इंटरेस्ट, या हाइड देयर इग्नोरेंस। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो विच व्हाट एडवाइस डज लिंड गिव टू द रीडर्स, क्या एडवाइस वो दे रहे हैं? यहाँ पे तो तीन ही ऑप्शन है। ओके, एक ऑप्शन मिसिंग है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू लिंड नॉलेज कैन समथिंग टेक अवे। लिंड के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है कैन समथिंग टेक अवे फियर, क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस, या फिर रिस्पेक्ट। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? इनके अकॉर्डिंग से नॉलेज कैन समटाइम टेक अवे, तो टेक अवे विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो कॉन्फिडेंस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज लिंड नॉट वरी अबाउट हिज इग्नोरेंस। लिंड जो है वो क्यों नहीं वरी हैं, चिंतित हैं अपने इग्नोरेंस के बारे में? बिकॉज ही इज़ टू ओल्ड टू लर्न, ही एन्जॉय द सरप्राइज ऑफ लाइफ, ही हैज़ गिव अप, या फिर ही वॉन्ट अदर टू टीच हिम। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्यों लिंड जो है वो नहीं वरी हैं अबाउट हिज इग्नोरेंस? तो बेसिकली वो क्या है कि ही एन्जॉय द सरप्राइज ऑफ लाइफ। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि लिंड कंपेयर द इग्नोरेंट पर्सन टू। लिंड ने जो कंपेयर किया इग्नोरेंट पर्सन को किससे कंपेयर किया है? ट्रेवलर इन अ न्यू लैंड, अ ब्लाइंड मैन, या किंग विदाउट अ क्राउन, या स्ट्रिक्ट टीचर। उन्होंने जो कंपेयर किया है इग्नोरेंट पर्सन को किससे किया है? बेसिकली उन्होंने अ किंग विदाउट अ क्रोन, एक राजा बिना सिंहासन के, क्राउन सॉरी क्राउन है ना, दैट्स वाई अ किंग विदाउट अ क्राउन। ओके, नेक्स्ट, लिंड बिलीव्स दैट एवरी न्यू पीस ऑफ लर्निंग। लिंड का मानना है कि एवरी न्यू पीस ऑफ लर्निंग क्या है? मेक्स अ पर्सन प्राउड, रिमूव सम प्लेजर ऑफ मिस्ट्री, या शुड बी टेस्टेड। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? रिमूव सम प्लेजर ऑफ मिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। वॉट एटीट्यूड डज लिंड क्रिटिसाइज इन पीपल्स। क्या एटीट्यूड लिंड क्रिटिसाइज करते हैं पीपल में? ऑफेंसेस ऑफ टू लर्निंग, चाइल्ड लाइक वॉन्डर, प्रिटेंडिंग टू नो एवरीथिंग, या आस्किंग टू मैनी क्वेश्चन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? एटीट्यूड क्रिटिसाइजेज इन पीपल्स, सो प्रिटेंडिंग टू नो एवरीथिंग। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवरऑल मैसेज ऑफ द एसे। ओवरऑल मैसेज क्या है एसे का? स्टे अवे फ्रॉम एजुकेशन, वैल्यू इग्नोरेंस एज पाथ टू जॉय, इग्नोरेंस encourage competitive learning, या promote facts over failing. Okay, so which option is correct? Value ignorance as a path to joy, option number B is correct. Next आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि according to Lind ignorance keep life full of। Lind के अकॉर्डिंग जो ignorance है वो हमारी लाइफ को कैसे रखती है? full of pity, pride, surprises, या pain. So which option is correct? So option number C is correct. Okay, surprise, option number C, सरप्राइज रखती है। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंड ह्यूमरसली एडमिट ही कांट इवन आइडेंटिफाई हिज नेबर्स, अ कॉमन बर्ड सॉन्ग, डिफरेंट लैंग्वेजेस, या बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम। तो किस चीज़ को ही कांट इवन आइडेंटिफाई? ओके, ही कैन नॉट इवन आइडेंटिफाई। सो व्हाट आर द थिंग्स? सो थिंग्स आर अ कॉमन बर्ड सॉन्ग्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लिंड कॉल अ प्रिविलेज ऑफ इग्नोरेंस। लिंड जो है प्रिविलेज ऑफ इग्नोरेंस को क्या बुलाते हैं? आर्गुइंग विद एक्सपर्ट, आस्किंग क्वेश्चन फ्रीली, या एक्सप्रेसिंग एग्जाम्स, या रीडिंग स्लोली। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो ऑप्शन नंबर सी, स्पीकिंग एग्जाम्स, स्कैपिंग एग्जाम्स। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंड ऐसे इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ विच जनरी।
सो लेंड का जो एग्जाम ऐसे है वो किस चीज़ का किस गुड एग्जाम्पल ऑफ विच जेनरी, किस जेनरी का एक अच्छा एग्जाम्पल है? सटायरिकल ऐसे, नैरेटिव फिक्शन, साइंटिफिक आर्टिकल या पॉलिटिकल स्पीच। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो सटायरिकल ऐसे, ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट नेचुरल ऑब्जेक्ट डज लिंड ऑफन रेफर टू व्हेन डिस्कसिंग इग्नोरेंस? ट्रीज, रिवर, बर्ड्स या माउंटेन? कह रहा है कि व्हाट नेचुरल ऑब्जेक्ट डज लिंड ऑफन रेफर टू व्हेन डिस्कसिंग इग्नोरेंस, के बारे में जब वो डिस्कस करते हैं तो किस चीज़ का वो रेफरेंस देते हैं? तो बेसिकली वो रेफरेंस क्या है? रिवर्स है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंड मेंशन द प्लेजर ऑफ नॉट नोइंग एज समथिंग दैट ब्रिंग रेबेलियन, वॉन्डर इन एक्सप्लोरेशन, गिल्ट और कन्फ्यूजन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो गिल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही कंट्रास्ट द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस विद द पेन ऑफ, वो किस कंट्रास्ट में अपोजिट में बता रहे हैं कि प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस जो है विद द पेन ऑफ मेमोरी, लर्निंग, प्रिटेंस या ओवर कॉन्फिडेंस। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो ऑप्शन नंबर सी, प्रिटेंस। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लिंड ह्यूमरस एग्जाम्पल? लिंड के ह्यूमरस एग्जाम्पल्स का क्या इफेक्ट है? दे कन्फ्यूज द रीडर, they make the essay enjoyable and relatable, they distract from the message, they are only decorative. So which option is correct? So they distract from the message. Okay, option number C is correct. Next आगे चलते हैं। according to Lind the average person know every little about, according to the Lind के अकॉर्डिंग जो एवरेज पर्सन है who पर्सन नो वेरी लिटिल अबाउट, किसके बारे में बहुत कम जानता है? नो वेरी लिटिल अबाउट मशीन्स, नेचुरल सराउंडिंग, वर्ल्ड न्यूज़ या म्यूजिक थ्योरी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो वर्ल्ड न्यूज़। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लिंड सीम्स टू सजेस्ट दैट चिल्ड्रन आर बेटर लर्नर बिकॉज, लिंड का मानना है कि जो चिल्ड्रन है वो बेटर लर्नर है बिकॉज दे अटेंड स्कूल, क्योंकि वो स्कूल अटेंड करते हैं, या दे नेवर प्रिटेंडेड टू नो, या फिर दे हैव शार्प मेमोरीज, या फिर जो है दे फॉलो रूल्स। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो लिंड के अकॉर्डिंग दे फॉलो रूल्स। ओके, क्योंकि वो रूल फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहीं पे हमारा वीडियो एंड होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द आप सभी लोगों को कंप्लीट हो जाए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।